हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। देखिए आज मंडे है, आज 11 तारीख है और 15 तारीख को है संक्रांति, मकर संक्रांति। जिनमें सब बच्चे भी पतंग उड़ाते हैं। बहुत अच्छा दिन है, मतलब साल का पहला त्यौहार है और साल की पहली अमावस्या। तो कल भी मैंने जैसे डाला था जिन और परी का सब, तो मुझे 2-3 जनों ने कहा मैम आप मुस्लिम का डालते हो जिन और परी का, कुछ हिंदू का भी डालो ना, कुछ ऐसी शक्ति डालो ना जो हम भी ले सके। देखिए हर कोई नहीं मानता है। और एक और बात, कितने लोग मुझे ना ऐसे मैसेज लिखते हैं कि मैम आप दरगाह जाते हो, ये है वो है मुसलमान का। देखो मैं हिंदू मुस्लिम नहीं मानती हूँ, मैं बाबा जी का दर्शन करने जाती हूँ। मुझे भी पता है मैं हिंदू हूँ, मैं अपना कर्तव्य बराबर निभाती हूँ। और आप लोग की बात एकदम सही है, आप लोग एकदम सही कहते हैं कि हम उनके दरगाह पे जाके भले मत्था टेकते लेकिन वो हमारे लिए भगवान की पूजा नहीं करते। तो जाने दो ना, हमें हम अपने मन कहते हैं ना, भगवान मन से मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। हमने भगवान को देखा है क्या? मैं तो इंसान के रूप में भगवान को देखती हूँ। मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो एक ही इंसान में अपना भगवान देखती हूँ। मैं जितना माता रानी को प्यार करती हूँ ना, उतने अपने खास बंदे को प्यार करती हूँ। मेरे लिए तो वही मेरा भगवान है बस, बाकी कोई नहीं। तो आगे के लिए मैं बता रही हूँ कि मैं 2-3 शक्तियाँ ऐसे बोल रही हूँ जो अभी लेंगे ना, बहुत पावरफुल है। एक मेलड़ी मसान शक्ति है, मेलड़ी काली मसान शक्ति। जो ये शक्ति एक ऐसी होती है ना कि ये आप लोगों को हर तरह के दुश्मनों को तबाह करने में, मारण क्रिया करने में, या कहीं का जगह वगह बांधने में, हर चीज़ में आपको मदद करती हैं। ज़्यादा करके ये लोग, जिन लोगों को पैसे का काम, कितने लोग पैसे बरसाने का काम करते हैं, उन लोगों को काम आती है। फिर कितने लोग लोगों को काबू में करना चाहते हैं, दुश्मन ऐसे बोलो। ये एक शक्ति कैसी होती है ना, किसी ऐसे उंगलियों पे 11 बार आप मंत्र पढ़ के सामने वाले के पास नींबू पे एक दम करके फेंक दो ना, तो सामने वाला ख़त्म। वो मंत्र हम देते हैं लेकिन ऐसे यूट्यूब पे नहीं देते। जब वो इंसान शक्ति लेता है तो उसको हम वो मंत्र देते हैं। वो मंत्र कभी भी, जरूरी नहीं रात को, कभी भी जब वो एक्टिव मंत्र आपको मिल जाता है, वो मंत्र कभी भी आप दुश्मन को तबाह करना है तो नींबू पे बस 11 बार मंत्र पढ़ के 4 रास्ते पे फेंक दो। जैसे ही नींबू गाड़ी को कुचल के गई, वैसे ही समझो सामने वाले की बैंड बजनी शुरू हो गई। ये ऐसे बहुत पावरफुल मंत्र रहते हैं। ये मशान, मेलड़ी मशान काली माँ की शक्ति मतलब अपने आप में ही है, क्योंकि मशानी शक्ति है। इसे कोई नहीं छुड़ा सकता है इसको। या तो जैसे हम आपको मंत्र देते तो जब तक हम ही प्रे नहीं करेंगे तभी तक वो हटेगी नहीं, या तो आप करेंगे, बाकी कोई इस चीज़ को नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि आपके हाथ में रहता है। क्योंकि हम उनको वचन बंद करते हैं कि अगर गुरु छुड़ाए तो छूटे, जो आदमी सिद्ध किया है वो छुड़ाए तो छूटे, दूसरा कोई उसको काटने को जाए तो उसके साथ ही कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी, उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, बीमार पड़ेगा, हार्ट अटैक आएगा, मुँह आ जाएगा, भले वो मर जाएगा। क्योंकि मेलड़ी माँ अपने आगे उसको आने नहीं देगी, वो अपने दरवाजे पर रहती हैं, दरवाजे पे रह के वो अंदर आती हैं। मतलब किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अंदर नहीं आने देंगे। अगर आपके सामने समझो आपके घर में आपका दुश्मन बैठा है और आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि इससे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन वो माता जी को पता है, वो शक्ति को पता है कि ये आपके लिए गलत है, तो किसी न किसी बहाने पहले उसको अपने घर से निकालेगी। अगर आपके घर में चोरी भी कोई कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ कारण से वो बात खुलेगी। ये बहुत चीज़ें होती है। ये शक्ति शायद किसी को पता नहीं, ये ज़्यादातर नेपाली लोग सिद्ध करके देते हैं काली माता का। और उसके बाद हमने भी पहले मैं भी ऐसी बड़ी बात नहीं करूँगी, मैंने भी पहले किसी नेपाली से उसको 10 साल पहले सिद्ध करवा के बाद में सिद्धि करके फिर मैं जल्दी में किसको देती नहीं हूँ। ये बहुत जनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की, इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि शक्ति अपने आप में बहुत पावरफुल है। किसका भूत भविष्य बताना, किसी को रोकना, ये नींबू पे कमाल है। इसको आप किसी को भी बैंड बजानी हो या किसी को पास उड़ाना हो, वो नींबू पे बस 11 बार 21 बार मंत्र पढ़ के वो तो नींबू फेंको, नींबू ही अपना कमाल दिखा देगा। इतनी पावरफुल शक्ति है इसमें। ये कोई भी चीज़ आसानी से बता सकती है। ये वही समझ पाएगा जो इनके बारे में अच्छा सा जानता है। मैं ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगी। बस ये बोलूँगी, अगर आपको ये शक्ति चाहिए या आपको सिद्धि करनी तो आप खुद भी करिए, क्योंकि ये पहली अमावस्या आ रही 15 तारीख को, तो बहुत चीज़ें अच्छी होने वाली है। बहुत सी राशियों के लिए अच्छा। कल किसी ने मुझे कहा था कि आप गलत बोल रही राशि का। मैं कभी गलत नहीं बोलती, आजमा के देख लो। क्योंकि जो राशियों के गलत बताए ना 2021, उनका 2020 भी बहुत गंदा गया है और 2021 उससे भी डबल जाने वाला है। क्योंकि ये राशियाँ सब, मैंने ये नहीं बोला कि राशियों वालों के लिए, जैसे भी आपका महादशा, अगर महादशा में गुरु ये चल रहा है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन जो है सो है, बदल नहीं सकते। जैसे अगर अभी हमारे नसीब में एक्सीडेंट लिखा है तो वो एक्सीडेंट की जगह चोट में आएगा। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, न्यू ईयर के दिन मुझ पर था, 31 के दिन किसी ने मुझ पर मारण क्रिया की थी कि मेरे बच्चे को मुझे कुछ हो जाए, लेकिन वो चोट आके मेरे पैरों पे आई। मतलब मेरा पैर बुरी तरह से मुड़ गया था, मैं 2 दिन चल नहीं पाई थी, तो सारा मेरे पैरों पे आया था, लेकिन आया ज़रूर था। तो विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, जो होना है सो होके रहेगा।
तो जो बोला है तो होकर ही रहेगा, क्योंकि ये और जिसका ग्रह नक्षत्र अच्छा है उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा कैसे राहु की महादशा चली तो होना ही होना है। ये हम पंडित लोग भी इस चीज़ को बदल नहीं सकते, तो उसके लिए सॉरी अगर किसी को बुरा लगाओ, लेकिन जो सच है आजमा के देख लेना। अभी से शुरू हो गया ये अमावस्या, कहते हैं अमावस्या से दिखना शुरू हो जाएगा सबका हाल कि क्या है, क्योंकि ये दशा ही वैसी आई है 2021 को। ज़्यादा दिन नहीं, जुलाई तक चलेगी। तो जुलाई तक अगर उसका इलाज करवा लो ना, राहु की पूजा करवा लो, कहीं पंडित को बुला के कुछ भी करवा लो, दशा शांति करवा लो तो ही होगा। हाँ, अगर आपके ग्रह स्ट्रोंग है, आपका विल पावर मजबूत है, तो भी आपको उससे लड़ना पड़ेगा। बड़ी बीमारी से लड़ने में टाइम लगता है। अभी जैसे कल भी किसी ने मुझे मैसेज किया था कि उस पर मारण क्रिया की गई, उसकी मम्मी को बता दिया डॉक्टर ने कैंसर है। ये कोई कुछ गंदी क्रिया करता है ना, तो बीमारी के तौर पे आप पर आती है, और वो आपको कोई ना कोई बहाने लेके जाती है, क्योंकि भगवान कभी अपने पे लेकिन नहीं लगाता है। तो जो है सो है, कोई किसी को बदल नहीं सकता। कि देखो, मैंने पहले ही कहा है, पंडित से, डॉक्टर से और पुलिस से कभी पंगा मत लो, क्योंकि पंडित एक ऐसा होता है ना, हम पंडित की बात बता रहे हैं, हम अघोरी पंडित एक ऐसे होते हैं ना, आप हमारे साथ अच्छे रहोगे ना तो हम आपके लिए जान हाजिर कर देंगे, लेकिन आप हमारे साथ बुरे रहोगे ना तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे करके मंत्र डाल देंगे, वो मंत्र कोई नहीं छुड़ा पाएगा। आप कितनी भी ईगो में रहो, कितना भी एटीट्यूड दिखाओ, पुलिस के सामने कैसा, कितना भी एटीट्यूड दिखाओ, कितना भी गाली दो, लेकिन एक बार अगर उसने केस लगा दिया तो जब तक वो केस कोर्ट से सॉल्व नहीं होता वो नहीं होता। तो जैसे हम पंडित लोग ने अगर एक बार आपके लिए हवन या पूजा कर दी, तो जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती, जब तक वापस हम ऊपर वाले को अगरबत्ती सिगरेट नहीं लगाते कि अब इसको माफ़ करो, तब तक वो माफ़ी नहीं है। क्योंकि हम पहले ही बोलते हैं, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा जो है उखड़ पड़े। डॉक्टर को आप कितनी भी गाली दो, अगर एक बार आपने उससे दुश्मनी ले ली तो क्या करेगा, आपको बेहोश करेगा, किडनी उडनी निकाल के फेंक देगा, इलाज कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से पंगा ही मत लो ना। आप हम पंडित को फ्रॉड कहते हैं, कितने लोग गुरु को पंडित को गाली देते हैं, थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि अगर वो नसीब बनाना चाहते बिगाड़ना वो, क्योंकि हम तो जन्म जात के भिखारी है। कृष्ण जी ने हमें श्राप ही दिया है, भीख मांग मांग के खाओ, तो हमको भीख मांग के खाने में शर्म नहीं है, लेकिन तुमने दिया है और तुम उल्टा बोल रहे हो, तो तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हम कुछ बुरा नहीं मानेंगे। पंडित को आप गाली दे दोगे ना, भाई जाना भिखारी क्या कर रहा है, तो हम हाँ बोल के मुंडी नीचे करके चले जाएंगे। वो तो हमको पता है ना हमको बाद में क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। हम बैठे बैठे भगवान की तरफ देखेंगे और पूछेंगे वाई, क्यों भाई ऐसा क्यों किया इसने, यार क्या गलती थी। जैसे कल मैंने भी कहा कि यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे रहो, यहाँ से यहाँ आए ना तो गया बात। और मुझसे तो पंगा लो ही मत, क्योंकि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये कोई जो बड़ा उस्ताद रहेगा ना पंडित, वही मेरे बारे में जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। मुझे बोलना ही नहीं है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, लेकिन बड़े बड़े आए निचोड़ के यहाँ पे चले गए नाक रगड़ के। मैं तो यही कि यही देखो अपनी हॉट सीट पे बैठी हूँ, है हिम्मत तो उखाड़ के बताओ, मान जाऊँगी मैं, पूरी ज़िंदगी नाम कर दूँगी, साला ज़िंदगी में तलवा चाट के पीऊँगी मैं, पानी धो के पानी पीऊँगी अगर किसी ने मेरे को इस गद्दी से हिला के रोड पर ला दिया तो। ये घमंड नहीं है, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरी विंध्यवासिनी माँ का आशीर्वाद है कि मुझ तक आने से पहले वो दरवाजे पे खड़ी हैं, काली माँ खड़ी है दरवाजे पे। माई का लाले को मैंने हमेशा देखा है, जिसने मेरा बुरा सोचा है ना, या जिसने मेरे कुछ सोचा ना, उसके ऊपर तुरंत बैंड बज जाती है, 2 सेकंड नहीं लगते, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। मेरे पापा मेरी मम्मी को एक बात बोलते थे हमेशा कि नहीं इसके मुँह मत लगा कर, बचपन से बता रही हो, इसके साथ साक्षात देवी माता चलती है, क्योंकि मैं बांट के खाने वाली हूँ। देखो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है क्या, कल एक पिक्चर देख रही थी हातिम ताई, उसमें क्या आ रहा था, एक बहुत बड़ा डाकू था, सबको लूटपाट करता था, लेकिन एक पुण्य का काम क्या करता था मालूम है, मछलियों को खाना खिलाता था, उसका पुण्य काम आ गया। तो वो तो सिर्फ मछली को खाना खिलाता था, भगवान ने उसको मरने से आशीर्वाद देके उसको जीवन दान दे दिया। मैं तो लोगों में दान करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं लोगों में दान करती हूँ, मैं कभी अपना अकेले खाती नहीं, मेरी एक आदत है। मेरा मानना है कि अगर एक रोटी है और 4 जन बैठे तो 4 टुकड़ा बांट के खिलाओ तो मज़ा आता है खाने में, मैं अकेले कभी नहीं खाती हूँ। तो जब मैं बांट के खाने वाली हूँ, तो अगर 4 जन मेरे को नफरत करते हैं ना, तो 400 जन मुझे प्यार करते हैं। अगर मेरे को कभी बुरी मुसीबत आई ना, तो 400 जन मेरे लिए रास्ता पकड़ लेंगे, ये बात है। तो बांट के खाना सीखो, जो बांट के खाएगा ना वो कभी भूखा नहीं रहेगा। प्रभु यीशु में भी वचन है, दोगे तो दिया जाएगा, ये सोच के रख लोगे कि खर्चा हो जाएगा तो वो भी ले लिया जाएगा। तो आप सोचो, मैंने सारे वेद शास्त्र पढ़ के बैठी हूँ, शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मुझे ABCD तक पता है, 0 से कैसे 100 नंबर पे आते हैं मुझे मालूम है। मैं एक बिजनेसमैन औरत हूँ। आप मुझे गंगा किनारे भी छोड़ के आओगे ना कि ले भिखारी की ज़िंदगी कर, मैं भीख मांग के भी 1 साल बाद वापस आपको बंगले में दिखाई दूंगी। क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते।
बीच में सब लोगों ने कोशिश की थी दिमाग ख़त्म करने की, साला और 100 गुना बढ़ गया। अब क्या करोगे? मत लड़ो। मैं तो आपको बोलूँगी, मुझसे नहीं, किसी भी गुरु पंडित से मत लड़ो। मैं तो आज तक किसी गुरु पंडित की बेइज्जती नहीं करती हूँ। क्यों? मुझे पता है कोई किसी में कम नहीं है। किसी की औकात मत निकालो, कोई किसी की औकात किसी से कम नहीं है। जो वो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते, ऐसा। और मेरी तो ऐसी छोटी सी स्माइल ही ना, अगर मैं समझो एक बार हंस रही हूँ तो समझ जाओ कि सामने वाली की बैंड बहुत बुरी तरह से बच चुकी है, ये समझ जाओ। क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ, कुछ नहीं बोलूँगी। आप मुझे गाली दोगे, बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सर झुका के यस ओके करूँगी। वो तो मुझे बाद में पता है ना मुझे क्या करना है। वो तो खेल तो रात को शुरू होता है। क्योंकि देखो क्या होता है, सबको क्या लगता है विद्या देवी क्या बोलेगी। कभी कभी मैं किसी को पुलिस की धमकी देती हूँ, ये करती हूँ। मेरे पास वो ब्रह्मास्त्र है ना जो किसी के पास नहीं है। मैं ना किसी को पुलिस की धमकी दूंगी, नहीं कुछ करूँगी। मैं जब घर में बैठ के अपना कमाल शुरू करूँगी ना, देखो जब मैं अपना ब्रह्मास्त्र फेंकती हूँ ना, उसे कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता। इस दुनिया का अगर कोई पंडित उसको काट दिया तो मैंने क्या बोला, मैं नंगी खड़ी दिखूंगी दरवाजे पे आपको। ये मेरी गारंटी है। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरी पूजा का फल है। ये मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, मुझे अपनी माता रानी पे पूरा भरोसा है, मुझे अपनी बगलामुखी पे पूरा भरोसा है। क्योंकि जब से मैंने बगलामुखी सिद्ध किए, माता रानी के आशीर्वाद से मुझ पर 1 रुपया कर्जा नहीं, कुछ नहीं है। जो है पब्लिक का है, पब्लिक देते हैं, मैं लेती हूँ, और नहीं हुआ काम तो उनका वापस करती हूँ। हाँ, जो मुझे उल्टा बोलते हैं, मेरी बदनामी करते, भाई मैंने उनको नहीं दिया, मैं खुला बोलती हूँ। मैं उल्टा बोल दिया, बात खत्म हो गई, पैसा खत्म। जब तुमने मेरी बदनामी कर दी, बेइज्जती कर दी, तो पैसे खत्म। हमने थोड़ी बुलाया था, तुम आए थे। मेरे में ताकत है वो शक्तियाँ देने की जो किसी में ताकत नहीं है। आजमा के देखो, बोल के देखो। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी।